Hello guys, this is Prashant Kumar and welcome back to PTS CAD Expert. So guys, this is our 26th video on Revit 2024 Beginner Series. और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं कुछ बेसिक डाउट्स आपके क्लियर करता हूं। जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे इस एंगुलर या इस तरह के शेप में बाउंड्री, जैसे आप देख सकते हैं, बाउंड्री के अंदर अगर हमें इस तरह से एंगुलर रेलिंग प्लेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इस बारे में सवाल किया है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर हमने पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, तो वो मैंने इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ एक बार उसे गो थ्रू कर लें, उसे एक बार देख लें। दूसरा जो यहाँ पे कंसर्न है वो है इस मॉडल के बारे में। तो ये मॉडल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप इस पूरे मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं RVT फॉर्मेट के अंदर तो भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये ओपन सिर्फ Revit 2020 के अंदर ही होगा। उसके अलावा अगर आप पुराने वर्जन में इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, पुराने वर्जन में इसे ओपन करना चाहते हैं, तो इसी मॉडल का DWG या DXF फॉर्मेट भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अबाउट ट्रिम एंड एक्सटेंड। तो Revit आर्किटेक्चर के अंदर ट्रिम एंड एक्सटेंड में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्नर, दूसरा ऑप्शन है सिंगल और तीसरा ऑप्शन है मल्टीपल एलिमेंट। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं, विच इज ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। तो कॉर्नर का मतलब जैसे नाम से ही जाहिर है कि आप यहाँ से कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं। वेदर कि आप एक्सटेंड पार्ट को रिमूव करें या फिर गैप को फिल करें, आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस और इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक्सटेंडेड पार्ट ट्रिम हो गया, तो ट्रिम भी कर सकते हैं। और अगर इस पोर्शन में देखेंगे तो ये गैप जो है ये फिल हो गया, दैट मीन्स ये एक्सटेंड हो गया। तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ट्रिम भी कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप क्या बना लेंगे, एक कॉर्नर बना लेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। तो अल्टीमेटली आप एक कॉर्नर बना लेंगे। तो ये होता है आपका ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। दूसरा जो ऑप्शन आता है विच इज सिंगल एलिमेंट। तो चाहे आपको एक्सटेंड करना हो या फिर आपको करना हो ट्रिम, यहाँ पे आप सिर्फ एक एलिमेंट को ही एक्सटेंड कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम वॉल लेते हैं और यहाँ से हमने एक टारगेट बनाया, उसके सामने हम मल्टीपल वॉल्स क्रिएट कर देते हैं, 1 2 एंड 3। तो इस तरह से हमारे पास टारगेट है। तो यहाँ पे जैसे ही आप मॉडिफाई में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे सिंगल एलिमेंट, तो आपको पहले बताना पड़ेगा टारगेट। तो टारगेट आपने बता दिया, उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वॉल को तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि गैप था तो वो वहाँ पे एक्सटेंड हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसे आप ट्रिम भी कर सकते हैं इसी कमांड के थ्रू। तो जैसे आप सिंगल एलिमेंट करेंगे, रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, वॉल को सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ से वो ट्रिम हो जाएगा। तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ट्रिम भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास मोर देन 1 ऑब्जेक्ट है, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है और उन्हें हमें एक्सटेंड करना है टारगेट तक, तो हम यूज कर सकते हैं ट्रिम एक्सटेंड टू मल्टीपल एलिमेंट। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे टारगेट को, उसके बाद जैसे ही आप रेफरेंसेस पे आएंगे तो आप मल्टीपल रेफरेंसेस को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इट विल एक्सटेंडेड टू द टारगेट। तो इस तरीके से आप इन तीनों ऑप्शन का यूज कर पाएंगे, कॉर्नर एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट और ट्रिम एक्सटेंड टू मल्टीपल एलिमेंट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।